जवानों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस जगह पे हम लोगों की 6 महीने की ड्यूटी पूरी हो चुकी है और कल सुबह हम पुलवामा के रास्ते श्रीनगर जाएंगे। Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. कोई शक? No, sir. ओ यारो मसा तो इत्थे दिल लग्या सी इन्हां ने फिर ड्यूटी चेंज कर सही गल है पर एक गल है यार देश दी सेवा करके मजा आ जाता है। अरे भाइयों सुनो, कल ना मेरी बेटी हुई है, क्या नाम रखूं उसका? भारत माँ के ऊपर नाम रख लेना उसका, भारती। अरे माँ से याद आया भाइयों, कल मेरा जन्मदिन है, पता नहीं माँ ने खाने में क्या बनाया होगा। और यार कल तेरा जन्मदिन है, कल मेरी शादी की पहली सालगिरह है। एक साथ इतनी खुशियाँ। Yes, sir. वेरी गुड, कीप इट अप। तो देखा आप सभी लोगों ने कैसे उन आतंकवादियों ने हमारे देश के सिपाहियों पर कायरता से हमला किया और हमारे फौजी भाइयों को मार दिया। अब देखिए उनके परिवार वालों पर क्या बीती। वो आते ही होंगे। आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। बहुत सी बातें करनी है जिनके साथ। डिंग डोंग, डिंग डोंग। क्या? आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है। मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ बहुत ज्यादा पसंद है। कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही दुखद घटना की खबर आ रही है। हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान एक आतंकी हमले में शहीद हो गए और इस हमले की पूरी जिम्मेवारी ली है पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, क्या? मेरे फौजी पापा घर आने वाले हैं। काफी देर हो गई, पापा आए नहीं अभी तक। फोन कर लेता हूँ। कितनी लंबी उम्र है मेरे पापा की, उन्हीं का फोन आ गया। हेलो पापा। कौन? क्या? कब? नहीं। पापा। देखा आप सभी लोगों ने किस तरह शहीदों के घर में मातम छा गया। और दूसरी तरफ चलिए दिखाते हैं। नमस्कार। अगर आप सबने सही समय पर सही सरकार चुनी होती तो ये हमला होता ना। अरे अब भी समय है। बस करो नहीं, बस करो। हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए हैं। बजाय सरकार का साथ देने के आपको अपने वोट बैंक की पड़ी है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम उन शहीदों के ऊपर राजनीति मत कीजिए। और आप क्या बताएंगे नेताजी? अरे आप तो दोगले हैं, दोगले। एक तरफ कहते हैं कि सरकार साथ नहीं देती और जब वही सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो अब आप उससे उसका प्रूफ मांगते हो। अरे आप तो शर्म करो, शर्म करो। बार 56 इंच के सीने पर किताब देना बंद कीजिए और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर सरकार का साथ दें ताकि उन आतंकवादियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे सके। और हाँ नेताजी,
आपके बेटे कितने हैं? क्यों भाई? मैंने पूछा बेटे कितने हैं आपके? और उनमें से इंडियन आर्मी में कितने हैं? क्यों? नेता का बेटा सिर्फ नेतागिरी करेगा, शहीदों के ऊपर राजनीति करेगा। नेताजी आप यहाँ से चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो उन आतंकियों का सारा गुस्सा आप पे उतर जाए। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बस और नहीं, बस और नहीं, बस और नहीं, बस और नहीं, बस और नहीं। अरे आना है तो सामने आ, तू पीछे से क्या लगता है? तेरा जोर नहीं है सीने में, कायरता का दम बनता है। अरे आना है तो सामने आ, तू पीछे से क्या लगता है? तेरा जोर नहीं है सीने में, कायरता का दम बनता है, कायरता का दम बनता है, कायरता का दम बनता है। नामर्दों की टोली सारी पर्दा करके वार करे। हिम्मत है तो सामने आ, जिल्लत का क्यों खौफ करे? नामर्दों की टोली सारी पर्दा करके वार करे। हिम्मत है तो सामने आ, जिल्लत का क्यों खौफ करे? जिल्लत का क्यों खौफ करे? जिल्लत का क्यों खौफ करे? बस आखिर कब तक? मैं पूछता हूँ आखिर कब तक चुप रहेंगे आप? आखिर कब जागेंगे आप? आखिर कब तक हमारी देश की माओं को अपने बेटे के मरने का शौक मनाना पड़ेगा? मैं पूछता हूँ आखिर कब तक हमारी देश की बेटियां इन आतंकवादियों की वजह से विधवा होती रहेंगी? मैं पूछता हूँ आखिर कब तक हमारे देश के बच्चों के ऊपर से उनके बाप का साया हटता रहेगा? मेरे पापा! आखिर कब तक मेरे देश के लोगों पूछूं मैं? क्या जिगर नहीं है सीने में? मेरे देश के लोगों पूछूं मैं, क्या जिगर नहीं है सीने में? क्यों आग नहीं लगती तुझमें? क्या रखा घुटकर जीने में? 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 अरे पहले कहा था तुम लोगों से कुछ नहीं होना इस सरकार से, निकम्मी सरकार चुन ली तुम। अबे चुप! बेटा मरा देश का, तू वोट के पीछे मरता है। बेटा मरा है देश का, तू वोट के पीछे मरता है। दिल काला हो गया है तेरा, तू राजनीति करता है, 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 तू राजनीति करता है। अरे डरते नहीं है हम मरने से, बस शर्त इतनी है कि वार करो तो करो सामने से, लेकिन हाँ अगर पीठ पीछे भी वार करोगे तो भी जवाब मिलेगा। और राजनीति का दामन छोड़ो, हिम्मत है तो देश को जोड़ो और उन आतंकवादियों का सिर फोड़ो। ये वक्त नहीं है रोने का, ये वक्त है पाकिस्तान को धोने का। पाकिस्तान तुझे तेरी औकात दिखाएंगे, तेरे घर में फिर से घुसकर तुझे सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, कायर है, गद्दार है, और इस बार भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या अभी भी आप लोग उस कश्मीर को जन्नत कहोगे? जेल में न जाने हमारे कितने देश भाइयों का खून बह रहा है, क्या अभी भी आप लोग उसे जन्नत कहोगे? हसीन वादियां खून से सनी पड़ी है, क्या अभी भी आप लोग उसे जन्नत कहोगे? अरे धिक्कार है ऐसी जन्नत पर, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कतरा कतरा खून जो बहा वो खोल रहा है सीनों में। भारत माँ के लाल थे वो, जिंदा रहेंगे सीनों में। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अब हमारा देश क्या चाहता है वो भी सुन लीजिए। भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि उन पाकिस्तान से जुड़े सभी संबंधों को तोड़ दिया जाए। करतारपुर कॉरिडोर में चल रहे काम को अभी बंद कर देना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि कोई भी पॉलिटिशियन, बुद्धिजीवी या कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान के फेवर में बात करता है तो उसका जम के विरोध कीजिए और उसे धक्के मारकर देश से बाहर निकाल दीजिए।
सारे न्यूज चैनलों, रिपोर्टरों और मीडिया वालों से प्रार्थना है कि देश में निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता की जाए। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन इश्यूज, और दूसरी तरफ कायरता से पीठ पर वार करता है। अरे दम है तो मर्द की तरह सीने पर वार करो और इस कायरता को बंद करो, बंद करो, बंद करो, कायरता को बंद करो। अरे आना है तो सामने आ, तू पीछे से क्या लड़ता है? तेरा जोर नहीं है सीने में, कायरता का दम भरता है, 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 कायरता का दम भरता है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके दिलों में उन शहीदों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है, तो कुछ देर के लिए उनके लिए मौन व्रत रखें, कुछ देर के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।